पिछली बार अपन ने तत्वाद सूत्र के कौन से नंबर के सूत्र तक देख लिया था? चौथे नंबर के सूत्र तक देख लिया था। पहला सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, दूसरा सूत्र तत्वाद सिद्धानम सम्यक दर्शनम, तीसरा सूत्र तन निसर्गा दधिगमात्मा, और चौथा सूत्र जीव आजीव आश्रव वंद संबर निजरा मोक्षास तत्वम। इस प्रकार 4 सूत्र तक अपन ने अच्छी तरीके से चर्चा कर ली थी। आज 5वां नंबर का सूत्र है, 5वें नंबर के सूत्र पर अपन चर्चा करेंगे। पहले 5वें नंबर के सूत्र का अपन वाचन कर लेते हैं, उसके बाद में इसके ऊपर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। सब लोग देख लेंगे सूत्र। नाम स्थापना द्रव भाव तस तन न्यासा। नाम अब जहां पर सूत्र को देखेंगे तो सबसे पहले यहां पर नाम है ना, नाम के बाद में स्थापना, तीसरे नंबर पर द्रव और चौथे नंबर पर भाव, और उसके बाद में तस लिखा है ना, तस भाव ता, तो सा का विसर्ग बन जाएगा भाव ता। उसके बाद में तन लिखा है ना, तो तन ना का ता बनेगा यदि संधि विच्छेद करेंगे तो। वैसे तत् आएगा, तत् में क्या है, जो ता है ना, तो बाद में ना होने की वजह से पंचम ता के बाद में यदि पंचम अक्षर आता है तो वो ता पंचम अक्षर के समान हो जाता है। तो पंचम अक्षर के समान होने की वजह से ता का ना बन गया। अब इसको अपन तोड़ के पढ़ेंगे तो उसको तत् पढ़ेंगे। तत् यानी कि वाह, उन 7 तत्वों तथा सम्यक दर्शनार्थी लोक व्यवहार होता है किससे? न्यास, निक्षेप। जो लोक व्यवहार होता है उसको निक्षेप कहते हैं। न्यास माने निक्षेप। निक्षेप किसको कहते हैं? प्रमाण और न्याय के अनुसार प्रचलित हुए लोक व्यवहार को निक्षेप कहते हैं। जो न्यास है ना, न्यास इन चारों शब्दों के साथ में जुड़ेगा। नाम न्यास, या अपन ऐसे भी कह सकते हैं नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। अभी तक तो अपन ने 7 तत्वों के बारे में पढ़ा था, जीव अजीव आसव आदि। अब 7 तत्वों के बारे में तो पढ़ लिया, पर 7 तत्वों में भी क्या होता है, संसार में लोग गलत तरीके से समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? अपन ने कहा, किसी ने पूछा भगवान कहाँ पर है, भगवान के बारे में पूछा तो आपने बोल दिया मंदिर में। आपने क्या बोला? मंदिर में। अब कोई सामने अनजान व्यक्ति था, कुछ जानता नहीं है, मंदिर में आया, मंदिर में इधर उधर ढूंढ लिया, उसको कहीं पर भगवान नहीं मिले। तो आप मंदिर में आए, मंदिर में आने के बाद में बोला ये सामने विराजमान तो भगवान, तो वो क्या बोलेगा? ये तो भगवान है, ये तो मूर्ति है, प्रतिमा है। क्या बोलेगा? प्रतिमा है। आपने बोला आपके भगवान का नाम क्या है? आपसे किसी ने पूछा आपके भगवान का नाम क्या है? तो आप क्या बोलोगे? हमारे भगवान का नाम पारसनाथ भगवान है, महावीर भगवान है। और किसी का नाम महावीर हो, अच्छा जिनका नाम महावीर है जी आपके भगवान है। यदि किसी का नाम ऋषभ है तो क्या वो भगवान हो गए क्या अपने? मान लो पारसनाथ भगवान का जीव हाथी की पर्याय में था, पर अपन क्या बोलते हैं? हाथी के रूप में भी भगवान। क्या बोलते हैं? भगवान, भगवान का जीव।
भगवान बोल देते हैं। कई बार यदि पारसनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ था तो अपन क्या बोलते हैं, भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ। पर कैसे बोलते हैं, पर सिद्धांतों को देखेंगे तो भगवान के ऊपर उपसर्ग होता नहीं है। पर लोक प्रचलन, अभी इस सूत्र के माध्यम से अपन लोक प्रचलन को समझेंगे, लोक व्यवहार को समझेंगे, निक्षेप को समझेंगे। निक्षेप या न्यास एक ही बात है। जहां पर न्यास लिखा हुआ है ना, तो न्यास का अर्थ लगेगा निक्षेप। निक्षेप प्रमाण और न्याय के अनुसार प्रचलित लोक व्यवहार को निक्षेप कहते हैं। अब यहाँ पर 4 प्रकार के निक्षेप हैं, तो अपन को निक्षेप क्या सिखाता है, किसी वस्तु, व्यक्ति या शब्द का अर्थ समझते समय हमें क्या देखना चाहिए, उसका कथन किस अपेक्षा से किया जा रहा है, तो उसको अपन को देखना है। किसी वस्तु का न्यास अर्थात कथन, निर्देश, निक्षेप 4 कहलाता है। और निक्षेप 4 प्रकार के अपन सबसे पहले नाम निक्षेप को पढ़ते हैं, नाम निक्षेप को समझते हैं। तो नाम निक्षेप क्या होता है, किसी व्यक्ति का, वस्तु का बिना किसी गुण को देखे, बिना किसी गुण को देखे और बिना किसी चीज को देखे, गुण, जाति, द्रव्य, क्रिया की अपेक्षा के बिना या अपनी इच्छा के अनुसार किसी का नाम रख देना नाम निक्षेप है। किसी का महावीर रख दिया तो वो महावीर नहीं है, उसका केवल नाम है। किसी का ऋषभ रख दिया तो वो ऋषभ नहीं है। किसी का पारस रख दिया तो वो पारस नहीं है, केवल नाम है। किसी का राम रख दिया तो वो राम नहीं है। किसी का दी निशा रख दिया। एक बार ऐसी था, हम जब सुंदर विहार में थे तो किसी का नाम निशा था, तो वो लेडीज परेशान होती थी, महाराज हमारा नाम निशा है। तो निशा है तो क्या हो गया, निशा का मतलब क्या होता है, रात्रि होती है, अंधेरा होता है। तो हमारा नाम का मतलब अंधेरा होता है। अरे नाम तो कुछ भी हो, नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपके गुण अच्छे होना चाहिए। आपके गुण अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है। तो नाम किसी का कुछ भी रख देना, ये नाम निक्षेप कहलाता है। संसार में किसी का कुछ भी नाम रख देना नाम निक्षेप कहलाता है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप अब क्या कहलाता है, स्थापना निक्षेप कहलाता है कि किसी पाषाण में, किसी धातु में या किसी भी वस्तु में या वह है, इस प्रकार की स्थापना कर देना स्थापना निक्षेप कहलाता है। जैसे पारसनाथ भगवान की प्रतिमा है, तो पारसनाथ भगवान की प्रतिमा में पंच कल्याण के माध्यम से उसमें उस प्रतिमा में पारसनाथ भगवान की स्थापना कर देना। तो जहाँ पर भगवान है तो कैसे हैं, स्थापना निक्षेप से। कैसे हैं भगवान, वास्तविकता में भगवान अपने जो अरिहंत भगवान है वो चौथे काल में होते, पंचम काल में होते हैं भगवान, चौथे काल में ही भगवान होते हैं। पर यहाँ पर ध्यान रखना, कोई ऐसा ना समझ लेना कि भगवान नहीं तो हम काय को पूजा करें, भगवान नहीं तो काय को हम आरती करें, भगवान नहीं तो काय को हम सर झुकाएं। एक बार ऐसे ही हम जब सूखा जी में थे, सूखा जी आपने से आप नाम नहीं सुना होगा, सूखा जी पड़ता है अपना पथरिया में, पथरिया के पास में, दमोह जिले में। और सूखा जी एक अपना तारनपंथियों का बहुत अच्छा, बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। तारनपंथी मैंने आपको बताया था पहले, तारनपंथी जो दिगंबर जैन तो होते हैं पर मूर्तियों को नहीं मानते। तो तारनपंथी जैन थे, वो आ गए, बोलने लगे कि आपने मूर्ति की स्थापना कर लेते हो, मूर्ति को पूजा, मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हो, मूर्ति की पूजा करते हो, मूर्ति के अंदर कहाँ से ज्ञान है, कहाँ से चेतना है, उसके अंदर तो ना ज्ञान गुण है, ना चेतना गुण है, ना किसी प्रकार का कोई गुण है।
ना सुख है ना दर्शन है, तो मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं? वो खूब देर तक बहस करता रहा। क्यों बहस करता रहा? क्योंकि वो लोग मूर्ति को नहीं पूजते, नहीं मानते। अपने श्वेतांबर परंपरा में भी जो स्थानकवासी जैन होते हैं ना, वो मूर्ति की पूजा, आराधना, प्रणाम आदि नहीं करते। पर अपन यहाँ पर दिगंबर आमनाय में भी मूर्ति की पूजा करते हैं ना, तो ध्यान रखना, मूर्ति को नहीं देखते केवल, वैसे जो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी लोक अपना जो रूढ़ी परंपरा है ना, अपना कह सकते हैं कुल परंपरा, यहाँ पर पता नहीं कौन कुल परंपरा वाला है, कौन कुल परंपरा वाला नहीं है। बच्चे भी आते हैं ना, बच्चों को बोलो हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ लिए। बच्चों को बोलो ढोक लगाओ, ढोक लगा दिया। बच्चों को बोलो चावल चढ़ाओ, चावल चढ़ा दिए। बच्चे के अंदर कितना ज्ञान होता है? बच्चे के अंदर कितना ज्ञान होता है? बच्चे के अंदर तो इतना ज्ञान है कि पिताजी ने बोला हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ लिए। पिताजी ने या मम्मी ने बोला ढोक लगाओ, ढोक लगा दी। पिताजी ने या माताजी ने बोला चावल चढ़ाओ, चावल चढ़ा दिए। पिताजी ने माताजी ने बोला अभिषेक करो, अभिषेक कर दिया। पर अंदर से उसके पास कितना ज्ञान है? अंदर से कितना ज्ञान है? और वही उसने परंपरा को मान लिया और उसी परंपरा को बड़े होने तक निभाता गया। तो उसकी कौन सी परंपरा हो गई? कुल परंपरा। अभी तक भगवान को जाना नहीं, भगवान के गुणों को जाना नहीं, गुरु को जाना नहीं, शास्त्र को जाना नहीं, बस अपनी जो कुल परंपरा है उसी को निभाया। तो क्या करते हैं लोग बाग? ज्यादातर अपनी कुल परंपरा को निभाते हैं। एक छोटा सा बहुत अच्छा हास्य का कथन आता है। आचार्य विशद सागर जी महाराज जी बार बार इसी कथन को बोला करते थे। एक बार क्या हुआ, एक अपना मुल्ला जी थे। मुल्ला जी एक स्थान से निकला करते थे और वहीं पर एक व्यक्ति बैठा करता था। तो मुल्ला जी निकले। मुल्ला जी निकलने के बाद में मुल्ला जी से उसने पूछा, मुल्ला जी तुम ये बताओ कि तुम जब जहाँ से निकलते हो ना, तो तुम पठानकोट पहनकर निकलते हो, ऐसा क्यों? तो उसने कहा ये पूछने की बात थोड़ी है, हमारे पिताजी पठानकोट पहनते थे, उनके पिताजी पठानकोट पहनते थे, उनके पिताजी भी पठानकोट पहनते थे, इसलिए मैं भी पठानकोट पहनता हूँ और पठानकोट पहनकर निकलता हूँ। अच्छा ठीक है, अच्छा तुम्हारे पिताजी 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 करते थे इसलिए तुम कर रहे हो। निकल गए। पहला दिन निकल गया। दूसरा दिन हुआ। दूसरे दिन भी मुल्ला जी जब निकले तो वो व्यक्ति बैठा नहीं, वो छेड़ने के लिए पहुंच गया। और पहुंचने के बाद में मुल्ला जी से बोलने लगा, मुल्ला जी तुम ये बताओ जब भी तुम जहाँ से निकलते हो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखाकर निकलते हो, ऐसा क्यों? बोलने लगा ये भी कोई पूछने की बात है क्या? हमारे पिताजी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखाकर निकलते थे, उनके पिताजी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखाकर निकलते थे, उनके पिताजी भी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखाकर निकलते थे, इसलिए हम भी। दूसरा दिन भी निकल गया। तीसरा दिन आया। तीसरे दिन और प्रश्न पूछ लिया कि मुल्ला जी तुम ये बताओ जब भी तुम यहाँ से निकलते हो बकरी को साथ में लेके निकलते हो, ऐसा क्यों? तब वही वाला जवाब, हमारे पिताजी बकरी को साथ लेके निकलते थे, उनकी पिताजी बकरी को साथ में लेके निकलते थे, उनके भी पिताजी बकरी को साथ में लेके निकलते थे, तो हम भी बकरी को साथ में लेके निकलते हैं। तीसरा दिन भी निकल गया। जब चौथा दिन आया, चौथे दिन जब मुल्ला जी निकलने लगे तो चौथे दिन भी वो व्यक्ति वहां पर पहुंच गया। अब पहुंचने के बाद में उसने पूछा, मुल्ला जी तुम ये बताओ तुम जब भी जहां से निकलते हो अकेले निकलते हो, तुमने शादी नहीं की क्या? तो मुल्ला जी झट से बोलने लगे, मेरे पिताजी ने शादी नहीं करी, उनके पिताजी ने शादी नहीं करी, उनके पिताजी ने भी शादी नहीं करी, तो मैंने भी शादी। तकिया कलाम। मंदिर क्यों आते हैं? हमारे पिताजी मंदिर आते थे, उनके पिताजी भी मंदिर आते थे, उनके भी पिताजी मंदिर आते थे। क्यों आते हैं पता नहीं। बहुत सारे लोगों को तो अब ज्ञान नहीं है
और ज्ञान लेना भी नहीं चाहते। ज्ञान नहीं है और ज्ञान लेना भी नहीं चाहते। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि हम बीच के लपड़े में क्यों पड़े, डायरेक्ट भगवान से और सिद्ध भगवान से कांटेक्ट करें। अरे भैया, आप ठीक है, लक्ष्य आपका है सिद्ध और अरिहंत का, पर सिद्ध और अरिहंत का लक्ष्य से पहले पहले संतों को भी तो देखो। बिना संत को देखे आप अरिहंत नहीं बन सकते, और बिना अरिहंत के आप सिद्ध नहीं बन सकते। क्रम तो यही है, हमेशा से अनादि काल से क्रम यही चलता आ रहा है, अभी भी यही है और आगे भी यही क्रम रहेगा। आप डायरेक्ट भगवान नहीं बन सकते, आपको भगवान बनने के लिए सीढ़ी बाई सीढ़ी ऊपर चढ़ना पड़ेगा। बिना सीढ़ी चढ़े आप, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बताओ, हमारे साधु लोग तो अभिषेक करते नहीं है, हमसे अभिषेक करने के लिए बोलते हैं। हमारे साधु तो अष्टदेव से पूजा करते नहीं है, हमसे। पर ये भी तो बोलो, हमारे साधु तो कपड़े पहनते नहीं है और हमसे पूरी जो अच्छी लगेगी, वो जो तुम्हारे मतलब की होगी, वो तो गेन करोगे। बाकी की चीजें आप सभी चीजों को देखो, साधु इससे ऊंचे उठ चुके हैं, साधु इन सब क्रियाओं से ऊंचे उठ चुके हैं। आपको ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं, महाराज जी अभिषेक करने से क्या होगा, महाराज जी पूजा करने से क्या होगा, महाराज जी मंदिर आने से क्या होगा। अरे मंदिर में आने से, भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने के से आपकी प्रतिभा जागना चाहिए। यदि आपकी प्रतिभा जागती है तो बहुत कुछ होगा, और नहीं तो कुछ नहीं होगा। पर इतना जरूर है, आप आज मंदिर आ रहे हो, प्रतिमा के दर्शन कर रहे हो, पर यदि ऐसी प्रतिमा के दर्शन करते रहोगे, मंदिर आते रहोगे, तो कभी ना कभी तो आपकी प्रतिभा जागेगी, कभी ना कभी तो आत्मा जागेगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कभी भी नहीं जागे। आप प्रतिदिन मंदिर में आते हो, भगवान के दर्शन करते हो, एक ना एक दिन तो ऐसा होगा जब आपको अपनी आत्मा के भी दर्शन हो जाएंगे। और आप आओगे दर्शन, नहीं आओगे दर्शन करने के लिए तो कभी भी। आप कुछ कार्य तो प्रारंभ करो, बिना कार्य करे आपको कुछ कैसे मिलेगा। अब आप खुद कार्य करना नहीं चाहते तो फिर आपको लाभ भी कुछ नहीं होगा। तो अपनी बात चल रही थी स्थापना निक्षेप की। तो स्थापना निक्षेप में जो अपना धातु की या पाषाण की प्रतिमा में स्थापना की जाती है, वो स्थापना निक्षेप कहलाती है। ये वो है इस प्रकार से, यानी कि पारसनाथ भगवान की मूर्ति में पारसनाथ भगवान की स्थापना कर देना संस्कारों के माध्यम से, पंचकरण के माध्यम से। अब स्थापना तो कर दी, पर भगवान के दर्शन करने से भी, जितना साक्षात भगवान के दर्शन करने में पुण्य की प्राप्ति होती है, जितना साक्षात भगवान के दर्शन करने में कर्मों की निजरा हुआ करती है, उतना ही भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने से भी पुण्य की प्राप्ति हो जाया करती है। और प्रतिमा के दर्शन करने से उतनी कर्मों की निजरा हो जाया करती है। अपना लक्ष्य और ध्येय भगवान के चरणों में हो तो, और यदि अपना लक्ष्य और ध्येय केवल और केवल मूर्ति में हो, पाषाण में हो, तो यानी कि अपना एक अपनी जो बोलते थे आचार्य श्री कि अपना जो आंखें को बारे में बोलते थे कि अपनी पुद्गल की आंखें, पुद्गल की आंखें पुद्गल में जा टिकी और भगवान के दर्शन भी ना कर सकी। पुद्गल की आंखें, यानी कि जो आंखें हैं अपने शरीर पौद्गलिक है, और भगवान का जो मूर्ति है वो पौद्गलिक है। वो पुद्गल की आंखें पुद्गल में जा टिकी और भगवान के दर्शन ना कर सकी। उन्होंने भगवान के दर्शन तो नहीं किए, केवल और केवल पुद्गल के दर्शन की। तो यहाँ पर अपन को भगवान के दर्शन करना है। अब यहाँ पर स्थापना निक्षेप, स्थापना निक्षेप दो प्रकार का होता है, तदाकार और अतदाकार।
तदाकार तो मतलब होता है कि जैसे भगवान थे, जैसे वस्तु थी, उसी प्रकार की वस्तु या उसी प्रकार के भगवान बना देना, वो तदाकार हो गया। अतदाकार जैसे थे वैसे न बनाकर किसी भी प्रकार से बना देना। जैसे आपने देखा होगा कई जगह क्षेत्रपाल जी की प्रतिमा बना देते हैं। क्षेत्रपाल जी की कैसे बना देते हैं? लाल सा सिंदूर बना लगा देते हैं, तो वो आतदाकार हो गए। क्षेत्रपाल जी ऐसे थोड़ी हैं, क्षेत्रपाल जी तो एक अपना व्यवस्थित तरीके से हैं, तो अपनी यानी कि ये आतदाकार हो गई, तदाकार ये हो गई। उसके बाद में जो स्थापना निक्षेप है और नाम निक्षेप है, इन दोनों निक्षेपों में पूज और आपूज का अंतर है। पूज और आपूज, जो स्थापना निक्षेप है इसमें पूज्यता आ जाती है। यदि अपन ने भगवान की प्रतिमा में स्थापना कर दी भगवान की, तो वो अपने लिए पूज हो गई। और किसी का नाम रख दिया महावीर या पारस, वो पूज। तो जहां पर स्थापना निक्षेप में पूज और आपूजिता का अंतर आ जाता है, नाम निक्षेप में पूजिता का कुछ भी अंतर नहीं होता। तो अपना स्थापना निक्षेप भी अपना, जैसे अपन शतरंज खेलते हैं ना, तो एक छोटी सी गोटी होती है, उसमें राजा की और हाथी की, घोड़ा की स्थापना कर देते हैं, पर हकीकत में थोड़ी है, एक स्थापना कर दी। स्थापना से अपन ने मान लिया कि ये राजा है, ये हाथी है, ये वजीर है, ये घोड़ा है, अपन ने केवल मान लिया। हकीकत में तो स्थापना निक्षेप के बाद में द्रव निक्षेप। तो द्रव निक्षेप में क्या है कि द्रव निक्षेप में अपना भूत और भविष्य की पर्याय की मुख्यता को लेकर वर्तमान में कहना द्रव निक्षेप है। जैसे कोई पहले डॉक्टर था, अब डॉक्टरी उसने छोड़ दी, अब डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर का काम क्या है? मरीजों को देखना। अब मरीजों को देखना छोड़ दिया, उसके बाद में भी उसको डॉक्टर कहना। वो कैसे कहना? देव निक्षेप से। देव निक्षेप से इसलिए क्योंकि अभी तो डॉक्टर नहीं है, पर पहले डॉक्टर था। और अन्यथा कोई डॉक्टरी कर रहा है और डॉक्टरी करते करते उसको डॉक्टर कह देना, ये तो डॉक्टर है, डॉक्टर बन जाएंगे, डॉक्टर ही हो गए। तो ये कैसे कह देते हैं? देव निक्षेप से। कोई कुछ भी कह सकते हैं, जैसे कोई वकील है, कोई कुछ भी हो, उसको वर्तमान में नहीं देखना, भूत का और भविष्य का, भूत का या भविष्य का देखकर कह देना कि ये है। ऐसे ही अपना, जैसे हाथी को पार्श्वनाथ भगवान कह देना, शेर को महावीर भगवान कह देना, या पार्श्वनाथ भगवान मुनि अवस्था में तब भी उनको भगवान कह देना, या भगवान की यानी कि महावीर भगवान की माता त्रिशला कह देना। भगवान की कोई माता थोड़ी होती है। ऐसे कई बार ऐसा हो जाता है, जब कोई महाराज के पास आता है और पूछता है, महाराज जी आपकी पिताजी का नाम क्या है, आपकी माता जी का नाम क्या है, तो कोई ज्ञानी पुरुष आ जाता है, महाराज के कोई माता पिता थोड़ी है वो, महाराज के अरे देव निक्षेप से तो कह सकते हैं। जैसे देव निक्षेप से भगवान के लिए बोलते हैं कि भगवान जी की माता का नाम क्या है, क्या नाम है, भगवान की माता थोड़ी होती है। जब महाराज की माता नहीं होती तो, जब महाराज की माता नहीं होती तो भगवान की माता कैसे होंगी? होंगी क्या? भगवान ने तो, वो भगवान बन गए, उन्होंने भगवान बनने से पहले तो मुनि थे ना, सब कुछ त्याग दिया था, छोड़ दिया था, तो भगवान की माता कैसे हो गई? कैसे हुई?
दैव निक्षेप से। दैव निक्षेप से भूत की पर्याय को लेकर, भूत की अवस्था को लेकर। भूत में जब भूत यानी कि किसी भूत का नाम नहीं ले रहे, इसमें पास्ट, पास्ट को लेकर, बीता हुआ कल, बीते हुए कल को लेकर कहें तो अपन कह देते हैं। ऐसे ही पारसनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ था तो वो पारसनाथ भगवान के ऊपर नहीं, पास्ट में भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ था। पर ये लोक, ये निक्षेप है, ये लोक व्यवहार है, प्रमाण और न्याय के अनुसार प्रचलन जो लोक व्यवहार है उसको लोक व्यवहार कहना पड़ता है, अपनाना पड़ता है। और लोक व्यवहार में तो आप बहुत सारी चीजें बोलते हैं। लोक व्यवहार में वैसे 7 तत्वों को जानने के लिए और भटके ना कोई, 7 तत्वों को जानते हुए कोई भटके नहीं। ऐसा हो जाता है कि मोक्ष अपने जैन दर्शन में भी कहते हैं और जैनेतर दर्शन में भी कहते हैं, पर वहां पर मोक्ष केवल नाम मोक्ष है, वहां पर नाम मोक्ष है, अपने जहां पर भाव मोक्ष है। अभी अपन समझेंगे आगे की बात, कोई भटक ना जाए, 7 तत्वों को विस्पष्ट तरीके से समझे, इसलिए जहां पर आचार्यों ने निक्षेप रख दिया। 7 तत्व तो है, पर 7 तत्वों में आप भटक ना जाओ, 7 तत्वों में आप भूल ना कर दो, 7 तत्वों में आप गड़बड़ी ना कर दो। इसलिए आचार्यों ने आगे निक्षेप बता दिया कि निक्षेप को समझ लेना। उसके बाद में अब अपना केवल ऐसा तो नहीं कि अपने जैन दर्शन में ही मोक्ष होता है, आप अन्य दर्शनों में भी देख लो, वहां पर भी मोक्ष की बात कही जाती है, वहां पर भी बोला जाता है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। केवल जैनों में बोला जाता है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, अजैन में नहीं बोला जाता। पर अजैन में कैसा है, नाम मोक्ष है, और अपने यहाँ पर वास्तविक मोक्ष है। वास्तविकता में जो मोक्ष होता है तो वो अपने यहाँ पर परिभाषा है वास्तविकता में मोक्ष की। अब यहाँ पर लोक व्यवहार में भी तो अपन बहुत सारी चीजें बोला करते हैं, जैसे कोई, अब तो आप लोगों का जहाँ पर काम ही नहीं है, जैसे कोई पहले के समय में गेहूं पिसाने जाता था, क्या बोलते थे, आटा पिसा के लेके आ जा। अब यहाँ पर तो आने का सिस्टम खत्म हो गया, पर अभी भी छोटे छोटे शहर है ना, वहाँ पर आटा चक्की लगी होती है, आटा चक्की होती है, और आटा चक्की पर अपना गेहूं पिसाने के लिए जाया करते हैं। यहाँ पर तो आटा चक्की नहीं होगी, अब तो पिसाने का सिस्टम नहीं होगा, चाहे अच्छा तो अच्छा। वैसे अब पता नहीं, हमने तो जी सुना था कि दिल्ली में आटा चक्की होती नहीं है, तो हाँ, तो अपनी बात कर रहे हैं। कोई यदि गेहूं पिसाने जाता है ना तो क्या बोला जाता है उससे, आटा पिसा लिया। पर आटा कैसे पिसाएगा, आटा तो पहले से ही पिसा हुआ होता है। पर ये क्या है, लोक व्यवहार है। जैसे मान लो नल में पानी आ जाता है ना सुबह सुबह, तो बोलते हैं नल आ गए, क्या बोलते हैं, नल आ गए। नल कहाँ से आ गए, नल तो वहां पे लगे हुए परमानेंट, नल कहाँ से आ गए, नल तो परमानेंट लगा हुआ है। तो ये भी अपन लोक व्यवहार में प्रचलन में बोल लेते हैं, पर वास्तविकता कुछ है और लोक व्यवहार कुछ है। तो अपना देव से किसी को कुछ भी बोल देना, ये लोक व्यवहार होता है कि भूत की पर्याय को लेकर या भविष्य की पर्याय को लेकर किसी को कुछ भी बोल देना। उसके बाद में भाव निक्षेप, ये है मुख्य निक्षेप। भाव निक्षेप का मतलब है कि जैसा जो है उसको वैसा ही बोलना। यदि कोई डॉक्टर है डॉक्टरी करता है, कोई शिक्षक है शिक्षकी करता है, कोई कुछ भी हो, या कोई भगवान है, कोई मुनि महाराज है, या कोई कुछ भी है, जैसा है जैसे का तैसा बोलना, ये कहलाता है भाव निक्षेप। भाव निक्षेप में भूत भविष्य या स्थापना या नाम नहीं चलता, यहाँ पर तो गुण चलते हैं। किसी के अंदर गुण है तो गुण के हिसाब से जाति है,
जाति के हिसाब से क्रिया है तो क्रिया के हिसाब से जैसे क्रिया गुण जाती है उसको वैसा बोलना। जैसे कोई वैश्य जाति का है, वैश्य जाति का है पर काम क्या करता है, फौज में भर्ती हो गया, तो क्या बोला जाएगा, वैश्य बोला जाएगा। पर द्रव्य निक्षेप से तो वैश्य है, क्यों, क्योंकि उसका जन्म पर काम क्षत्रिय वाले। कोई मान लो ब्राह्मण है और दुकान खोल के बैठ गया तो क्या कहलाएगा, उसका व्यापार व्यापारी वैश्य कहलाएगा। क्यों, वैश्य का मतलब होता है व्यापार करना, व्यापार कर रहा है। पर वर्ण से क्या है, कुल से क्या है, ब्राह्मण। पर भाव निक्षेप कहेगा कि वो ब्राह्मण नहीं वैश्य है, और अपना द्रव्य निक्षेप क्या कहेगा, ब्राह्मण है, पंडित है। ऐसे ही किसी को भी कुछ संज्ञा दी जाती है ना तो निक्षेप के अनुसार दी जाती है। अपन ने 4 प्रकार के निक्षेपों को समझा, पर निक्षेपों को अच्छी तरीके से समझना है। यदि किसी ने पूछा भगवान कहाँ पर है, और आपको क्या कहना है कि भगवान मंदिर में विराजमान है, भगवान की प्रतिमा मंदिर में विराजमान है, भगवान तो वेदी क्षेत्र में विराजमान है। और भगवान का नाम क्या है, भगवान का नाम कुछ भी हो, पर भगवान तो हमारे वीतरागी, हितोपदेशी और सर्वज्ञ हैं। नाम से मतलब नहीं है, नाम कुछ भी हो, हमको भगवान का, अपन भगवान के नाम की पूजा करते हैं, भगवान के गुणों की पूजा करते हैं, गुणों की पूजा करते हैं। इसलिए भगवान का नाम क्या है, भगवान का हमारे यहाँ वर्तमान में तो आदिनाथ भगवान से लेके महावीर पर्यंत 24 भगवान के 24 नाम है, पर हमारे यहाँ पर भगवान के नाम की अपेक्षा गुणों की पूजा की जाती है। अब आदिनाथ भगवान है, अब आदिनाथ भगवान गृहस्थ में है तब भी आदिनाथ ही बोला जाता है, गृहस्थ में भी हो आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ हो, अरे जन्म नहीं, गर्भ में हो, तब भी क्या बोलते हैं, आदिनाथ भगवान का गर्भ में आ गए, आदिनाथ भगवान का जन्म हो गया। पर भगवान थोड़ी है, जब गर्भ में आए तब भगवान थे, जन्म हुआ तब भगवान थे, जब जन्म हुआ तब भगवान थे। नाम तो वही था आदिनाथ, नाम क्या है, आदिनाथ। और बोल क्या रहे हैं, गर्भ में आ गए, जन्म हो गया, तब धारण कर लिया। जब तब धारण कर लेंगे तब फिर अपने लिए पूज हो जाएंगे। तब से पहले राम भगवान का जन्म हुआ, राम भगवान ने दीक्षा धारण की। जब राम भगवान ने दीक्षा धारण करी तब अपने लिए हो गए। और राम भगवान ने जैसी तप किया और अपने कर्मों को नष्ट किया, 4 घाती कर्मों को नष्ट करके अरिहंत बने, तो वो अपने लिए भगवान हो गए। जब गृहस्थ जीवन में तब भगवान नहीं है, जब उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली तब अपने लिए भगवान है। तब भी अपन भगवान बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, द्रव्य निक्षेप से। द्रव्य निक्षेप का मतलब अभी पढ़ा था ना, द्रव्य निक्षेप का मतलब क्या है, भूत की या भविष्य की पर्याय को लेकर बोलना। अपन पारसनाथ भगवान या महावीर भगवान को अरिहंत भगवान बोलते हैं, पर वर्तमान में पारसनाथ भगवान या महावीर भगवान या आदिनाथ भगवान अरिहंत अवस्था में है। कौन सी अवस्था में पहुंच गए, सिद्ध है। पारसनाथ भगवान कौन है, सिद्ध है, अरिहंत तो नहीं है। पर अपन उनकी भूत की पर्याय को लेकर बोल रहे हैं, वर्तमान की पर्याय को लेकर नहीं बोल रहे। अपन सिद्धों की अपेक्षा अरिहंतों की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अजैनों में भी बताया जाता है कि एक तरफ भगवान हो, दूसरी तरफ गुरु हो, तो सबसे पहले गुरु को नमस्कार करना चाहिए। गुरु गोविंद दो खणे
काके लांगे पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो जहाँ पर अपन को सिद्ध भगवान के बारे में किसी ने बताया है ना, वो कौन है? अरिहंत भगवान। इसलिए अपन अरिहंत भगवान की पूजा आराधना किया करते हैं। अब जहाँ पर आगे और इस पे खुलासा करेंगे, अपन इस तरीके से खुलासा करेंगे कि अपन जैसे जैसे विशुद्धि को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे अपन अपने भावों को ऊंचा उठाते जाएंगे, वैसे वैसे अपने लिए ध्यान योग, मान्य योग अलग अलग बदलते जाएंगे। जब तक गृहस्थ में हैं तब तक आपके लिए गुरु हैं, और आप जब गुरु बन गए, साधु बन गए, तो साधु बनने के बाद में आपके लिए भगवान हो गए। वैसे आचार्य हैं जो जिन्होंने दीक्षा दी है वो तो है, पर साथ में आपके लिए अब भगवान भी ध्यान योग हो गए। अब आप ऊंचे ऊंचे भावों की ओर बढ़ते जा रहे हो, विशुद्धि की ओर बढ़ते जा रहे हो, और आपके लिए अब केवल और केवल भगवान हो गए। और ऊंचे बढ़े और ऊंची विशुद्धि में बढ़े तो भगवान का भी आलम्बन आपने स्टार्टिंग में गृहस्थ में, तब तक तो पंच परमेष्ठी का आलम्बन, गृहस्थ छोड़ने के बाद में आप पंच परमेष्ठी की श्रेणी में आ गए। तो अब आपके लिए भगवान का आलम्बन, और भगवान का आलम्बन आपने और ऊंची अवस्था को प्राप्त किया, ध्यान की अवस्था को प्राप्त किया, तो भगवान का भी आलम्बन, अंत में जाके भगवान का भी आलम्बन छोड़ दिया जाता है और अपनी आत्मा का आलम्बन लिया जाता है। पर अभी से यदि आप पंच परमेष्ठी का और भगवान का आलम्बन छोड़ के अपनी आत्मा का आलम्बन लोगे ना, तो हकीकत में आप अपनी आत्मा का आलम्बन लेने के चक्कर में आप 84 लाख गतियों में घूमते रहोगे, पर आपको अपनी आत्मा का आलम्बन नहीं मिल पाएगा। आपको यदि 4वीं मंजिल पे जाना है, 14वीं मंजिल पे जाना है, तो आप नीचे से 14वीं मंजिल देखोगे तो उड़ के नहीं पहुंचोगे। आपको पहुंचना है तो सिद्धि वही सिद्धि। अब तो बोलते हैं महाराज सिद्धि का काम ही नहीं, लिफ्ट से पहुंच जाओ, पर आप लिफ्ट से संसार में पहुंच सकते हो, पर जहाँ पर सिद्ध अवस्था में सिद्धि वही सिद्धि, एक स्टेप बाय स्टेप आपको पहुंचना होगा। जहाँ पर लिफ्ट नहीं चलेगी और लिफ्ट भी चलेगी तो लिफ्ट भी आपकी सीधे पहुंचेगी, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट नीचे से, वो भी क्रम से पहली दूसरी मंजिल आएगी, फिर तीसरी मंजिल आएगी, फिर चौथी मंजिल आएगी, फिर पांचवी, फिर उसके बाद में 14वीं मंजिल आएगी। एकदम से 14वीं मंजिल पर वो भी नहीं पहुंचेगी, बस लिफ्ट जल्दी पहुंचा देगी और सिद्धि धीरे धीरे। पर हमने देखा है जब कहीं पर हम जाते हैं किसी के घर में 5वीं 6वीं मंजिल पर, हम तो सिद्धि से पहुंचते हैं तो पहुंच जाते हैं पहले, और लिफ्ट वाले बाद में आते हैं। मुझे तो पता नहीं लिफ्ट पहले पहुंचाती है सिद्धि पहले पहुंचाती है। आज के लिए इतना ही। जय बोलिए महावीर भगवान की। आप लोगों को